यहाँ का जो लोकल विधायक है वस्तुतः वो अपने क्षेत्र को अच्छा से नहीं देख पाता है। पंचायत का लोग यदि विकास ना करे तो ये यहाँ के जनता के लिए दुर्भाग्य है। मीरा कामत जी यहाँ के विधायक है और यही बगल के गांव का है और उनके बगल के गांव की ही ये स्थिति है। ज़्यादा दूर की नहीं है, मुश्किल से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी उनके गांव से। हालांकि हो सकता है लोग थोड़े डरे भी हों क्योंकि जो विधायिका का घर है मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। लोगों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, यहाँ का फसल पूरा बर्बाद हो चुका है। जो भी सरकार है पिछले 10-15 सालों से जो नीतीश की सरकार है, क्या यही डेवलपमेंट दिया है? कुछ समय बाद मुझे लग रहा है कि घर गिर जाएगा क्योंकि इसके नीचे से मिट्टी अपने आप बहते हुए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गोविंद शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पटना पॉलिटिक्स बाय गोविंद शर्मा। आज हम इस क्षेत्र में है, बिहार की राजधानी के लदनिया थाना क्षेत्र के इस क्षेत्र में है, जहां शासन प्रशासन और कॉन्ट्रैक्टर की एक छोटी सी गलती ने इस पूरे क्षेत्र को पानी की बाढ़ में डुबा दिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप मेरे सामने देख सकते हैं ये जो पूरी की पूरी बाढ़ आई है, ये जो पूरा का पूरा जो आप लोगों को देख रहे हैं मछली पकड़ते हुए, आप पीछे भी देख सकते हैं कि मैं कैमरामैन से कहूँगा पीछे दिखाए। इस तरफ आप देखेंगे तो जो नदी नहीं थी कभी, उसको भी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टर और यहाँ के शासन प्रशासन और नेताओं की गलती ने इस क्षेत्र को पूरा एक नदी का बाढ़ ग्रसित क्षेत्र बना दिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपने देख लिया है। मैं इस क्षेत्र से गुजर रहा था, मैं यहाँ के लोगों की स्थिति देखा। लोगों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, यहाँ का फसल पूरा बर्बाद हो चुका है सिर्फ और सिर्फ एक गलती की वजह से। और ये क्या है कि यहाँ पर जो नदी थी, मेन नदी, उसको पूरी तरीके से ब्लॉक करके उस पर पुल बना दिया गया। उसमें कोई पानी व्यवस्था ठीक करने की नहीं सोची और पूरा का पूरा उस नदी को ब्लॉक कर दिया। उस नदी को ब्लॉक होने की वजह से उस रोड के इस तरफ का जो जितना भी क्षेत्र है वो पूरा का पूरा बाढ़ की ग्रसित हो गया, बाढ़ से डूब गया। मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ का जो धान का फसल था वो पूरा का पूरा खराब हो गया। पूरे सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की बारिश में, 2 दिन भी इतनी लगातार जोरदार बारिश नहीं हुई है, मूसलाधार बारिश नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ छोटी सी बारिश हुई है। हल्की हल्की बारिश सिर्फ और सिर्फ 2 दिन चली है। इसके बस इसी 2 दिन की बारिश का पूरा क्षेत्र है, आप ये देख सकते हैं, पूरा का पूरा क्षेत्र डूब गया। इसमें किसी और की गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ का लोगों का क्या कहना है हम वो भी सुनाएंगे और यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं इस क्षेत्र के बारे में, इस व्यवस्था के बारे में, इस डेवलपमेंट के बारे में क्या कह रहे हैं, हम वो भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हम आगे चलते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जो व्यवस्था है ये किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अगर जो भी सरकार है पिछले 10-15 सालों से जो नीतीश की सरकार है, क्या यही डेवलपमेंट दिया है, या फिर जो सरकार आने की कह रहे हैं या जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो किस तरीके से इस व्यवस्था को ठीक करेंगे, हम उस पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा, आपका एरिया है, आपकी फसल बर्बाद हो रही है, पूरा का पूरा आपका गांव बारिश में डूब रहा है। सिर्फ 2 दिन की बारिश में ये व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों है कि आप लोग इस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, या फिर आप सवाल उठा भी रहे हैं तो कोई इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जरूर कुछ बोलिएगा। यहाँ का जो लोकल विधायक है वस्तुतः वो अपने क्षेत्र को अच्छा से नहीं देख पाता है। ठीक है, यदि देखे तो ये छोटा छोटा जो समस्या है ये पंचायत का सब खत्म हो जाएगा। फिलहाल अभी इलेक्शन है, अभी वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। चाचा ये बताइए, इस एरिया का विधायक कौन है? मीना कामत जी, कपिल देव कामत जी का सुपुत्र है, बहू है। मीरा कामत जी यहाँ के विधायक है और यहाँ के विधायक का, हाँ जी, हाँ, यही बगल के गांव का है और उनके बगल के गांव की ही ये स्थिति है। ज़्यादा दूर की नहीं है, मुश्किल से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी उनके गांव से इस गांव की स्थिति। और यहाँ पर देख सकते हैं, फिलहाल मैं उस तरफ अभी नहीं गया हूँ, वहाँ पे लोगों का कहना है कि उनकी जो पूरी फसल थी, जो धान की फसल, जो इन्होंने बहुत मेहनत से, क्योंकि आज इस बार बारिश नहीं हुई है, इस बार जब धान का सीजन, बोने का सीजन था, उस टाइम बारिश नहीं हुई। उस टाइम बारिश नहीं हुई, लोगों ने बोरवेल के थ्रू, अपने मशीन के थ्रू जमीनों से पानी निकाल के खेतों में डाला और फिर धान बोया। धान बोने के बाद ये बारिश की वजह से जो फसल खराब हुई, ये बारिश की वजह से फसल खराब नहीं है, बारिश तो अच्छी ही होगी फसल के लिए। ये फसल खराब हुई
एक छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से जो यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के नेताओं ने या फिर यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने जो रोड बना रहे थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको आगे रोड पुल दिखाऊंगा, वो पुल पूरी तरीके से ब्लॉक है। ये पुल पूरी तरीके से ब्लॉक है। ब्लॉक होने की वजह से जो पानी है आगे नहीं जा पाया नदी में, और वो पानी पीछे रह गया और पीछे से बैक फ्लो होकर गाँव में और खेतों में बह रहा है। इस वजह से यहाँ की पानी बर्बाद हुई। यहाँ की जो MLA हैं उनका, लोगों का यहाँ आरोप है कि वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और बिल्कुल भी इस प्रॉब्लम पे बिल्कुल भी उनका लेना देना नहीं है। क्या आपके गांव में वो आई अभी तक? आती है, देखती है। क्या अभी जो ये व्यवस्था आपके गांव में है, ये बाढ़ का पानी आपके गांव में भरा है, आपका फसल बर्बाद हुआ, क्या इसको देखने के लिए अभी तक आई? ये फसल और जमीन जो बर्बाद होता है उसको देखने के लिए नहीं, अभी मतदान के वजह से गाँव में आती है। तो यहाँ पे जो हमारे चाचा है वो कह रहे हैं कि गांव में ये बाढ़ हुई है, फसल बर्बाद हुई है, उसके लिए अभी तक नहीं आई है, पर अभी जैसे इलेक्शन का समय है, वोट मांगने के लिए जरूर आई है। वोट मांगने के लिए आई है और वोट मांग के चली जाती है। उनका ध्यान इस व्यवस्था पे नहीं जाता, जो व्यवस्था यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं, जो व्यवस्था यहाँ के जो आम जनजीवन है, उनकी जो किसान है, उनका फसल जो बर्बाद हो रहा है, उस पर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। यहाँ का जो लोग है वो सीधा सीधा आरोप है उनका कि यहाँ की जो विधायिका है, वहाँ विधायिका ने उस रोड पर खास करके ध्यान नहीं दिया, उस पुल पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से ये पानी का फ्लो जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट होकर गांव में आ गया है ना। हमारे पास कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। हमारे पास ये भाई हैं, हम इनसे बात करेंगे कि इनका यहाँ पे जो युवा है शायद किसी और रीज़न से, कुछ और वजह से नहीं करना चाहते कुछ बात, और ठीक है, हमारी जिम्मेवारी है इस सच को दुनिया के सामने रखना। हालांकि हो सकता है लोग थोड़े डरे भी हों, क्योंकि जो विधायिका का घर है मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हो सकता है कुछ और भी खौफ हो। जैसे अभी आपने मोकामा में सुना कि वहाँ पे गोलियां चली है, वहाँ बहुत सारे लोग मतलब एक दुलार चंद जी की हत्या भी हो गई है, तो हो सकता है इसकी वजह से, या डर कुछ भी हो सकता है, नहीं बात करना चाह रहे हैं। चाचा, आप कुछ कहेंगे इस व्यवस्था को? आपका ही गाँव है, अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा आपके लिए, है ना। आप चुनाव का समय है, अगर नहीं ठीक है, आप गांव में साल में एक बार आते हैं, लेकिन गांव तो आप ही का है ना चाचा। आपके लिए अगर आप अपने लिए सवाल नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? जो भी हो, इस चीज को देख रेख करना चाहिए। ये जगह को, ये यदि गांव का पंचायत का लोग यदि विकास ना करे तो ये यहाँ के जनता के लिए दुर्भाग्य है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए विकास होना चाहिए, और विकास करती है, जहाँ करती है करती है। क्या आप इस तरीके का, पंचायत में कमी है? क्या आप इस तरीके का विकास चाहती है कि बहते हुए नदी का फ्लो रोक के दूसरी तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए? हाँ, नदी जो है उसको ठीक से देख रेख होना चाहिए। ये लाखों करोड़ों का जमीन जायदाद खराब हो चुका, लाखों का फसल बर्बाद हो चुका, तो ये तो गरीबी का कारण है। आज 2-3 महीना के बाद फसल होगा तो वो कमी होगा, गरीब का गरीब ही रहेगा। धान कटाई के समय जब आप पानी डाल रहे हो उसमें तो क्या फसल होगी? कुछ फसल नहीं होगा। तो ये लोगों को सोचने की आवश्यकता है। मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हालांकि मीना का मत अच्छे लोग है, कोई ये नहीं है, लेकिन वो उसको ध्यान देना चाहिए विकास पर। ये उसी का समाज है, उसी का व्यक्तित्व में पड़ा, सब आशा लगाया हुआ है, तो मीना कमल को देखना चाहिए। और देखती भी है, सुने हैं, देखती भी है, लेकिन और बृहत रूप से देखना चाहिए। जीत के बाद उसको ये सब पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सब खुश रहे, यहाँ के लोग उनसे खुश हैं, पर थोड़ी सी आहत भी है। आहत इसलिए क्योंकि उनका जो फसल है उनकी वजह से, और उनका जो व्यवस्था है विकास की तौर, उन्होंने ये नहीं कहा कि विकास नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि विकास किया है, पर उनको बृहत रूप से देखने की आवश्यकता है। वो बिल्कुल नैरो मैंडेड ना होके, बिल्कुल छोटी सोच रख के ना सोचे, और सिर्फ अपना ही या अपने गांव के लोगों का ही विकास ना करे। बिल्कुल, अगर विकास कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उनके द्वारा रोड बनाया गया बहुत अच्छी बात है, पर रोड बनाते समय आपको ये भी ध्यान रखना था कि नदी का फ्लो किसी तरीके से डाइवर्ट ना हो। अगर वो डाइवर्ट हुआ, आज यहाँ से 5 किलोमीटर आगे आप चले जाइए, हर जगह पानी ही पानी भरा हुआ है। रोड के इस तरफ तो हालांकि ठीक है, थोड़ा बहुत
लेकिन रोड के उस तरफ अगर आप देखेंगे तो हर जगह पानी ही पानी भरा हुआ है। हम आपको दूसरी तरफ से दिखाते हैं, यहाँ के लोगों का बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है अपने नेता को लेके, और व्यू पॉइंट ये है कि उन्होंने डेवलपमेंट किया, पर डेवलपमेंट करने का ये उचित नहीं होता कि आप उस डेवलपमेंट को इतना अंधे तरीके से करने लग जाए कि सब कुछ नाश हो जाए। डेवलपमेंट किया बहुत अच्छी बात है, पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए था कि नदी का फ्लो किसी तरीके से डाइवर्ट ना हो। आज हजारों किसानों का फसल बर्बाद हुआ, उसके लिए कोई भरपाई नहीं कर रहे कोई भी, या कोई भी भरपाई नहीं करने वाले। ये नुकसान तो किसानों का हुआ ना भाई, ये नुकसान किसानों का हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सबसे मेन बात है, एक विधानसभा का हेड होने के नाते वो यदि क्षेत्र में 2-4 बार जाएगा तो जितना ऑफिसर है, जितना उसके अंदर में कार्य करता है, सबका ध्यान लगाओ उस जगह के काम पर होगा, और विकास का जो शुरुआती दौर है वो अच्छा से होगा। तो वो करना चाहिए। 5 साल टाइम मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन नहीं, 24 घंटा नहीं, सालों भर 365 दिन का साल होता है। बहुत बहुत लंबा टाइम मिलता है। बिल्कुल यहाँ का जो हमारे चाचा है, बहुत अच्छी बात कहा उन्होंने। साल में कम से कम आपको 2-3 बार अपने क्षेत्र का दौरा तो करना ही चाहिए, लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर रहे हो तो इस तरीके से विकास मत कीजिए प्लीज। अगर आपसे आपकी जिम्मेदारी नहीं संभल रही है, आप अगली बार चुनाव मत लड़िए। अगर आप अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की पूरी इच्छा रखते हैं, पूरा सोच रखते हैं कि पूरा निभाएंगे, तो आप प्लीज इस क्षेत्र को, इस व्यवस्था पर ध्यान दीजिए कि आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या गलत हो रहे हैं, क्या क्या सही हो रहे हैं। आप उस व्यवस्था को आपको खुद ही ठीक करना पड़ेगा, है ना। हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चाचा, धन्यवाद। हम आपको दिखाएंगे कि ये जो कभी क्षेत्र था, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस तरफ दिखाइए। ये जो कभी जगह था, ये एक नदी नहीं था, ये नदी अभी बना है। ये नदी कभी नहीं था, ये नदी अभी बना है। आप देख सकते हैं पीछे से कितना जोर से फ्लो निकल के आ रहा है, और ये पूरे आगे तक उस क्षेत्र को, फसल को बर्बाद करते हुए जा रहा है। ना सिर्फ रोड के उस तरफ बल्कि पीछे भी, बिल्कुल, बल्कि पीछे भी फसल को बर्बाद कर रहे हैं, और हर चीज़ को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ रही है। क्योंकि बाढ़ किसी को नहीं जानता, बाढ़ एक तरीके से किसी को नहीं जानता कि कह सकते हैं क्या, कौन किस जाति से है, कौन किस धर्म से है, कोई कुछ नहीं जानता। बाढ़ आती है तो सबको डुबो ले जाती है ना। आप मेरे पीछे ये घर देख सकते हैं, ये घर कैसे कुछ ही समय बाद मुझे लग रहा है कि घर गिर जाएगा, क्योंकि इसके नीचे से मिट्टी अपने आप बहते हुए जा रहा है। रोड भी पानी के नीचे टूटा हुआ है थोड़ा सा, अगर कोई ठीक से नहीं जाए तो गिर सकता है, डूब सकता है। तो आप ये देख सकते हैं जिनका ये घर होगा वो कितने दुखी होंगे इसके गिरने के बाद, सिर्फ इस वजह से कि आपने, या आप जो यहाँ के प्रशासन थे, जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर थे, इस पे ध्यान नहीं दिया। इस पे ध्यान नहीं देने की वजह से जो घर है, घर बनाने वाला ही जानता है कि घर बनाने में कितनी मेहनत होती है। अगर ये घर गिर जाता है तो उनका कितना नुकसान होगा, है ना। हम कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इस क्षेत्र की स्थिति क्या है। हम फिलहाल जो मीना देवी जी है, मीना कामत जी, उनसे यही दरखास्त रहेगी कि आप अपने क्षेत्र की जनता को मत भूलिए। आपके घर से ज़्यादा डिस्टेंस इस गांव का नहीं है, ये दुनवारी है, आई थिंक दुनवारी ही है। इस गांव का डिस्टेंस आपके घर से ज़्यादा दूर नहीं है। आप अगर अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर ध्यान नहीं दे सकते तो आप पर लोग विश्वास कैसे जताएंगे। आप अगर विश्वास जीतना चाहती हैं, चुनाव में फिर से जीतना चाहती हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो कार्य करने पड़ेंगे ना। आप अगर इस समय आप अपने आके अपने क्षेत्र में लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, अपने इस गांव में जो एक छोटा सा दोनवारी गांव है, अगर आप यहाँ आकर बातचीत नहीं करेंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस क्षेत्र का विकास हो पाएगा, या इस क्षेत्र के लोग आप पर विश्वास जता पाएंगे, है ना। अगर आप विश्वास जगाना चाहते हैं लोगों के बीच अपनी जीत को फिर से प्रचंड करना चाहते हैं, फिर से मजबूती देना चाहते हैं, तो आपको इस क्षेत्र से बातचीत करनी पड़ेगी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा आपको। इस जो प्रॉब्लम है, जो फसल बर्बाद हुई है किसानों की, उनसे बात करनी पड़ेगी कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आप जीत के आते हैं तो उनके लिए क्या कर सकते हैं। अभी आप चुनाव में है तो अभी आप क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो अगर आप इस तरीके से बातचीत नहीं करेंगे, इस तरीके से आप उन किसानों से बातचीत नहीं करेंगे, तो आपको कैसे आप कह सकते हैं कि आप जनता से या इस गांव के लोगों से, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे।
मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मुझे ये भी उम्मीद है कि इस विधानसभा क्षेत्र से इस जो विधायिका है श्रीमती मीना कामत जी, उनसे मैं पूरी तरीके से उम्मीद रखता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्षेत्र के लोगों से आके मिले, इनसे बातचीत करें, पता लगाए कि इस क्षेत्र में उनकी वजह से क्या दिक्कतें हैं, उनसे क्या दिक्कतें हैं लोगों को, वो क्या क्या डेवलपमेंट रुक गया है, क्या क्या डेवलपमेंट होना है, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इन सब बातों पे लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। अगर आप इनसे लोगों से बातचीत नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि लोग आप पर फिर से विश्वास जता पाएंगे। मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी पर्टिकुलर आप पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं बस सवाल उठा रहा हूँ इस व्यवस्था के ऊपर। यहाँ के जो लोग इस वजह से जो परेशान हो रहे हैं, इस पानी की वजह से जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ना, उस परेशानी को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं उस पर बात करने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत अपने क्षेत्र को लेके, अपने अधिकार को लेके और अपने विकास के कार्य को लेके बहुत सजग होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो दुनवारी है और ये जो मीना कामत जी हैं, इस क्षेत्र के विधायक, इस विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, उनसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस लोगों तक पहुंचाने की कष्ट करें। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।